दोस्तों, मुंबई नेशनल हाईवे पर किसानों ने सरकार के खिलाफ खूब अच्छा धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वो धरना प्रदर्शन, वो आंदोलन एक ही दिन में खत्म हो गया। किसानों ने मुंबई नेशनल हाईवे पर खलघाट टोल प्लाजा को जाम किया था। ये जो जाम है, ये कुछ मांगों को लेकर था। उन मांगों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मात्र एक दिन में ये जो आंदोलन है, ये खत्म क्यों हो गया? आखिरकार क्या वजह रही कि किसान एक ही दिन में मान गए? वो आंदोलन, वो चक्का जाम एक ही दिन में किसानों को खत्म करना पड़ा। दोस्तों, उसकी 3-4 प्रमुख वजह है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ सड़कों पर किसान उतरे क्यों थे। दरअसल किसानों की एक मांग थी कि किसान अभी भी कर्जे में है। सरकार कर्ज माफी क्यों नहीं कर रही है? सरकार का वादा था कि वो कर्ज माफी करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज देश के कृषि मंत्री हैं। उसके बाद भी मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर आता है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। यानी कि कृषि मंत्री के गृह राज्य में ही किसान नाखुश है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। दोस्तों, कर्ज माफी की मांग थी, एमएसपी की मांग थी। 4 जिलों के किसान थे इसमें धरना प्रदर्शन में। ये जो 4 जिले थे, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और धार, इन चारों जिलों के किसानों ने सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सड़क से नहीं उठेंगे। लेकिन मात्र 15-16 घंटे में किसानों को सड़क से उठना पड़ा, प्रशासन की बात माननी पड़ी। उसके पीछे की भी कुछ वजह है। वो वजह विस्तार से हम समझते हैं। दरअसल कलेक्टर प्रियंक मिश्र हैं वहां पर, जहां पर धरना चल रहा था, और कलेक्टर साहब ने, प्रियंक मिश्रा माफ कीजिएगा, कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम जो आपकी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री साहब तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे, और आपकी जो मांगे हैं उनको गंभीरता से उनके सामने रखा जाएगा। किसानों ने ये सोचा कि जनता भी परेशान हो रही है, क्योंकि खलघाट टोल प्लाजा जो है मुंबई नेशनल हाईवे का वो टोल प्लाजा है कि वो जाम तो पूरी सड़कें जाम। कल का आलम यह था कि 20-20, 25-25 किलोमीटर तक जाम लग गया था और पूरा यातायात अस्त व्यस्त हो गया था। धरी की धरी रह गई थी प्रशासन की तैयारियां। किसान सड़कों पर था तो बस किसान ही किसान दिख रहा था। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन लंबा चलेगा, दिल्ली की तर्ज पर ये किसान आंदोलन होगा। लेकिन वजह यह रही कि ये किसान आंदोलन ज्यादा देर तक चला क्यों नहीं, क्योंकि ये जो चक्का जाम था, ये चक्का जाम मुख्य नेशनल हाईवे पर था, पहली बात। और मुख्य नेशनल हाईवे पर था तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और तैयारियों से भी आए थे। आंसू गैस के गोले भी थे उनके पास, वाटर कैनन भी थी, लाठियां भी थी, पूरा साजो सज्जा का सामान किसानों के सामने था। यानी किसान वर्सेस जवान एक बार फिर होता मध्य प्रदेश में। और बेइज्जती किसकी होती? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरा जोर लगाया कि किसानों को हम प्यार से समझाएंगे, उनकी बात को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का आश्वासन देंगे। और किसान जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन कर रहे थे, उन नेतृत्वकर्ता को ये भरोसा दिलाया कि आपको भी हम दिल्ली में जाकर के मिलवाएंगे, आला कमान से मिलवाएंगे, और आपकी जो प्रमुख मांगे हैं उन प्रमुख मांगों को सरकार स्वीकार करे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का जो रोल है, वो रोल बड़ा तगड़ा रहा कल का, क्योंकि आम जन वाकई में परेशान थी, किसान भी परेशान था, इसीलिए वो चक्का जाम पर उतरा। लेकिन वही होता है ना, भय बिन होए ना प्रीत। कल एक दिन चक्का जाम कर दिया किसानों ने तो सरकार पूरी की पूरी हिल गई थी। ये मानो अगर ये चक्का जाम 2-4 दिन और हो जाता तो यूं मान लीजिए कि शायद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वहां पर आना पड़ता, किसानों की बात सुननी पड़ती। लेकिन किसानों के जनप्रतिनिधियों ने सोचा कि जनता परेशान हो रही है,
सरकारी अधिकारी, एसपी हुए, कलेक्टर हुए, ये सब हमको समझा रहे हैं, तो हम इनकी बात पर यकीन करके देखते हैं और उनकी बात पर यकीन करके उस चक्का जाम को स्थगित करने का फैसला किसान नेताओं ने ले लिया। दोस्तों, इसमें मैंने जैसा बोला बार बार कि इसमें सरकारी अधिकारियों का महत्वपूर्ण रोल था। इतना बड़ा ये चक्का जाम था कि शायद मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक चक्का जाम ये था, और मध्य प्रदेश के इतिहास में आज से पहले शायद इस तरीके का चक्का जाम मैंने तो कभी नहीं देखा। मेरा मन था कि मैं जाऊंगा, कवरेज करूंगा ग्राउंड लेवल पर, हमारा चैनल जाएगा, कवरेज करेगा, लेकिन चक्का जाम जब मैं सुबह निकल रहा था तैयार होकर, तो देखा कि भैया ये जो चक्का जाम किसान कर रहे थे वो स्थगित हो गया है, और पूरी तरीके से किसान नेताओं ने बात मान ली है प्रशासनिक अधिकारियों की। अच्छी बात है, लेकिन क्या इस धरने का फर्क पड़ेगा सरकार पर? क्या वाकई में एमएसपी तय होगी हर फसलों की? क्या वाकई में कर्जा माफ होगा किसानों का? क्या वाकई में ये जो एक दिन का चक्का जाम है, इससे सरकार की नींद उड़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यदि इसके बाद भी सरकार की नींद नहीं उड़ती है, प्रमुख मांगे जो किसानों की थी वो पूरी नहीं होती है, तो आप ये मानिए कि शायद फिर सरकार के खिलाफ उतरना पड़े किसानों को, शायद फिर वही चक्का जाम करना पड़े किसानों को। सरकार भी कोशिश करेगी कि ये दिन देखना ना पड़े, क्योंकि बात वही है कि मध्य प्रदेश कृषि मंत्री का गृह राज्य है। जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री की कुर्सी पर है, उनका गृह राज्य है, और उनके गृह राज्य के किसान यदि सड़कों पर उतरेंगे तो बेइज्जती पूरे देश में कृषि मंत्री की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो सरकार यही चाहेगी कि किसानों की जो मांगे हैं उनमें से ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। ये बड़ा टफ है कि कर्ज माफी किसानों की हो जाएगी मध्य प्रदेश के भीतर, ये बड़ा कठिन डिसीजन है, और ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। कृषि मंत्री के साथ किसान नेताओं की बातचीत का एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था, उसमें किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया था कि भाई साहब, हम तो संतुष्ट नहीं है आपके जवाबों से, और इसीलिए खलघाट के उस टोल प्लाजा पर किसान एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए थे। एक दिन में आंदोलन स्थगित कर दिया गया। स्थगित का मतलब यही है कि अभी रोका गया है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात को मानते हुए रोका गया है। अगर किसानों की उन प्रमुख मांगों में से ज्यादातर मांगे अगर स्वीकार सरकार ने नहीं की, बात नहीं मानी, तो हो सकता है कि दिल्ली जैसा आंदोलन मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले। और आंदोलन बड़ी चीज नहीं है, किसानों की मांगे पूरी हो, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना आंदोलन के यदि सरकार मान जाती है तो इससे महत्वपूर्ण बात और क्या हो सकती है। हमें दिल्ली का कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन आज भी याद आता है, जिसमें 700 किसानों की शहादत हो गई थी। 700 किसानों की हत्या कर दी थी सरकार ने, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए वो 3 काले कानून वापस लिए थे, लेना पड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ऐसी नौबत मध्य प्रदेश में भगवान ना करे आए कि किसान और जवान का सामना हमें देखने को मिले। ये टोल प्लाजा पर अभी स्थगित हुआ है मामला, किसानों का ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन, लेकिन सरकार इन मांगों को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।